आत्मा को जानना और उनको प्राप्त करना है। मैं आपका जो पहला प्राइम मिनिस्टर था सर शिव सागर राम गुलाम, तब से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। राम गुलाम कोई मैं मिला था, लेकिन मोती बलांस में कभी नहीं आए। कल एक भक्त ने बुलाया कि तुम्हारा महामंगल आरती करो, मैंने कहा करेंगे। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, इतना अच्छा मंदिर, बड़ा मंदिर बना हुआ है, इतनी सुंदर रीति है प्रभुपाद जी की, सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता, बहुत अच्छा। तो हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति करना है, भगवान को पाना है। जैसे हम जानते हैं 84 लाख योनियां हैं, 8,400,000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लाइफ, और 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं, और उनमें जो सभ्य हैं, कल्चर हैं, वो सब भारत के हैं, और कहीं कल्चर है ही नहीं दुनिया में। बाकी सब पशुओं की तरह जीवन बिताते हैं, चाहे वो यूरोप है, चाहे अमेरिका है, चाहे कनाडा है, चाहे कहीं भी है। लेकिन भारत में शुरू से कल्चर, भारत भूमि, इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हो ही नहीं यार। जिसका भारत में जन्म हुआ, जन्म सार्थक करो करी परोपकार। वो अपने जन्म का सार्थक करे, कैसे? दूसरों का भला करके। और दूसरों का भला किस में है? ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने में है? नहीं, दूसरों का भला है भक्ति पथ में आगे बढ़ने में। हमारी जो अंतरात्मा है हम सब शुद्ध, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर हम लोग अशुद्ध हो चुके हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बहुत दोष आ चुके हैं। और याद रखो, हमने भगवान को मिलना है। अगर दोष हम में रहे फिर भगवान को नहीं मिल सकते। मिल सकते हैं फिर भी किसको? यमदूतों को। जो भक्त नहीं है उनको यमदूत ले जाते हैं और यमदंड मिलता है, बड़ा कष्ट मिलता है। इसलिए एक भजन में हम गाते हैं, आप भी मेरे पीछे बोलो। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। गरुड़ जी महाराज को सब जानते हैं? गरुड़ जी को सब जानते हैं? कौन है गरुड़ जी? भगवान के वाहन, अपनी पीठ पर बिठाकर भगवान को ले जाते हैं। तो गरुड़ जी बड़े क्लोज एसोसिएट हैं भगवान के। उन्होंने एक बार पूछा भगवान को कि आपके जो भक्त हैं, जो मनुष्य जन्म लेकर आपकी भक्ति करते हैं, आपको प्रसन्न करते हैं, आपको उनको प्राप्ति होती है, वो वैकुंठ में आ जाते हैं।
लेकिन जो भक्त नहीं है, जो पाप कर्म करते हैं, उनका क्या होता है, ये मुझे बताइए। ये प्रश्न गरुड़ जी ने भगवान को पूछा। भगवान ने क्या उत्तर दिया? भगवान कहते हैं, गरुड़ जी आपने प्रश्न तो पूछा, जो भक्त नहीं है, जो पाप आत्माएं हैं, पाप कर्म करते हैं, उनको कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं, ये सुन करके आप घबरा जाओगे। खाली सुन करके, पाप कर्म मैं करूंगा, आप करेंगे, ये करेगा, वो उसका फल भोगना पड़ेगा। तो भगवान के पास जाने के लिए हम सबको पाप कर्मों को समाप्त करना है, अपनी शुद्धि करनी है। एक श्लोक भागवत का प्रभुपाद जी कहते थे, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता। ये श्लोक है, नायम देख देख भाजा नरलोके कष्टान काम करते बिरभुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। हे मेरे पुत्रों, ऋषि भगवान कह रहे हैं, भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा? हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, 84 लाख किस्म के देहधारी हैं, बनक में जितने भी देहधारी हैं, जिसे मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। इंद्रियों की तृप्ति के लिए खाना पीना सोना भोग विलास करना, इसके लिए कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। ये जो वेस्टर्न कल्चर है, इसमें क्या है? बस यही खाना पीना सोना। आपका जो कल्चर है, आप जहाँ से भारत से हो, वहाँ क्या है? भारत भूमि को तपोभूमि कहा है। वहाँ शुरू से तपस्या सिखाई जाती है, बचपन से ही। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरु हितम। गुरुकुल में बच्चा जाकर गुरुकुलीय कार्य करता है और गुरु जी उसको समझाते हैं मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, क्या करना है। तो शुरू से ये शिक्षा थी, लेकिन विदेशी लोग भारत में घुस गए और इन्होंने अपने कल्चर को बड़ा क्षति पहुंचाई। प्रभुपाद कहते थे, अंग्रेज़ों ने खास करके भारतीय संस्कृति को बड़ी क्षति पहुंचाई। अंग्रेज़ों ने ये जो मांसाहार अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस किया, काऊ स्लॉटर अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस किया, शराब पीना अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस की, ये वैश्यालय प्रोस्टिट्यूशन, ये सब अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस किए। एक बार मैं इंग्लैंड में था, 1 साल के लिए रहा वहाँ। मैं उन लोगों की हालत देखी, लड़के लड़कियाँ देर कुत्ते बिल्लियों की तरह उनका कल्चर, बुरी हालत। जहाँ हम ठहरे हुए थे किसी के घर में, सामने वाले घर में एक कोई लड़की रहती थी, एक कोई गोरा आया, उसने दरवाज़ा खटखटाया, उसने नहीं खोला, उसे पैर मार के दरवाज़ा ही तोड़ दिया। ये कल्चर इन लोगों का, बुरी हालत। तो वो गंदगी आ गई, लेकिन हम जगन्नाथ भगवान का, कृष्ण भगवान का, बलदेव भगवान का, सुभद्रा माता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने प्रभुपाद जी को भेजा। और प्रभुपाद जी ने जो हमको इन्फ्लुएंस कर रहे थे अंग्रेज अपने कल्चर से, उनको बदल दिया। एक बार प्रभुपाद हीथ्रो एयरपोर्ट पर थे, तो प्रेस वाले भी वहां आ गए। एक प्रेस वाला पूछता है प्रभुपाद जी को, व्हाट फॉर यू हैव कम हियर, यहां किस लिए आए हो? अंग्रेज सोचते हैं इंग्लैंड उनके बाप का है, किसी के बाप का कुछ नहीं है,
सब हर चीज के मालिक कृष्ण हैं, जगन्नाथ हैं। प्रभुपाद जी थोड़े से रुके, बोला कि यू ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया, तुम अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। ना तो कर नहीं सकता सच्चाई, 200 साल। एंड यू स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देयर, तुम सब कुछ चुरा के ले आए वहां से। बट यू फॉरगेट वन थिंग, एक चीज तुम लोग भूल गए। गोरा सोचने लगा क्या भूल गए? व्हाट वी फॉरगेट? यू फॉरगेट द कल्चर, यू डिडंट ब्रिंग इंडियन कल्चर विद यू, एंड आई हैव कम हियर टू गिव यू दैट कल्चर। तो प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को कल्चर दे दिया। प्रभुपाद देखिए भगवान की देन है, कृष्ण की देन है। हमें अपना आने वाला समय अच्छा करने के लिए बड़ी सीरियसली, स्ट्रिक्टली प्रभुपाद जी को फॉलो करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने की जगह कहा है, इन द बिगिनिंग वी गेव द इनिशिएशंस बिकॉज वी वांटेड टू रन द सोसाइटी, बट नाउ द स्टैंडर्ड मस्ट बी सेट। प्रभुपाद स्टैंडर्ड चाहते थे कि हम अच्छे भक्त बने। देखो प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट मैं पढ़ूंगा, उसको अब याद रखो। Srila Prabhupada spoke very strongly about our society, not existing for the purpose of sense gratification. This was in connection with paying salaries to devotees and supplying special facilities for Grihasthas. Prabhupada stressed that Krishna consciousness meant vairagya. One who was not interested yet in developing vairagya could not be maintained by the society. Otherwise, the whole institution would become weakened. If Grihasthas were rendering essential service, the temple could provide living facilities, but they had to work voluntarily, not for salary. ये बहुत जरूरी है। आज हम इसको भूलते जा रहे हैं। सारी दुनिया पैसे के लिए काम कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है? प्रभुपाद ने हमको सिखाया कृष्ण के लिए काम करना। प्रभुपाद ने सिखाया जगन्नाथ जी के लिए काम करो। इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी से हमारा जन्म मरण का चक्र समाप्त होगा। पैसे के लिए प्रभुपाद कहते हैं, एक कोट हरि बोल, इफ अगर गुरु को तुम कोई सर्विस रेंडर कर रहे हो तो, एंड इफ यू टेक सम मनी देन ओनली यू विल गेट सम मनी, और कुछ नहीं मिलेगा। सारी दुनिया पैसे के लिए काम कर रही है, सबको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा करके हमें कृष्ण के लिए काम करना सिखाया। अगर हम कृष्ण के लिए काम करते हैं तो हमें कृष्ण मिलेंगे। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ है, तो कृष्ण ही भगवान है। अभी देखो कि कौन सी जगह हम गए थे, सारे देवी देवता हैं, मतलब कौन से मंदिर में गए थे? हाँ, केपी में सब हैं। ये एक प्रभुपाद का कोट में पढ़ रहा हूं। Question of payment, the service is not good because the payment means he is serving the money. प्रभुपाद लिख रहे हैं ये। Question of payment, the service is not good because the payment means he is serving the money. He is not serving the cause. You take prasadam, but why salary? Where is the question of salary? Where is vairagya, renouncement? हमें
विराग लाना है। देखो, अगर हम इस दुनिया की किसी चीज़ से भी अटैच हो गए, आखिरी समय में वही चिंतन होगा हमारा। पर हमें तो अटैच कृष्ण भगवान से होना है। महाप्रभु ने क्या सिखाया? महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होइलो सही, बलराम होइलो निताई। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है वही सचिनंदन बन के आए हैं और बलराम नित्यानंद भगवान के आए हैं। इन्होंने क्या, दीनहीन या तो चील हरि नाम उधारी लो, तारो साक्षी जगाई मदाई। अभी देखो, ये जो मौका हमको प्रभुपाद ने दिया है अपना जन्म सफल करना एंड रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉड हेड, अगर अभी हम नहीं कर सके ना, फिर करोड़ों सालों तक नहीं होगा। अभी अपॉर्चुनिटी अगर चली गई तो हम सबको इस मौके का लाभ लेना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। तो हमें कृष्ण के लिए काम करना सीखना है, जगन्नाथ जी के लिए काम करना सीखना है। और भगवान खुद कह रहे हैं, गीता में कहा भगवान ने 18 चैप्टर 66 वर्ष, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्म, हरि बोल, सारे धर्म और सारे कर्तव्य छोड़ दो और मेरी एक ही शरण में आओ। माथे से लगा उसको। मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा। हम अगर कृष्ण की शरण में आएंगे तो कृष्ण हमको मोक्ष देंगे। लेकिन याद रखो, आज हम मन की शरण में है, कृष्ण की शरण में नहीं है। जो मेरा मलिन मन कहता है वो मैं करता हूं। और मन जब तक शुद्ध नहीं है तो आप याद रखो, मेरे पीछे सारे बोलो, मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन जो कह रहा है वो बेकार है। फिर ये मन शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरि नाम ही सार है। हरि नाम से मन कैसे शुद्ध होगा? महाप्रभु आधार है। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। महाप्रभु ने क्या कहा? नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। एक भक्त जो है वो ढूंढ रहा है कुछ अपना। दूसरा पूछता, प्रभु जी हरि बोल, क्या गुम हो गया आपका? कहते माला गुम हो गई मेरी। कल 16 माला की थी, आज माला गुम हो गई। ऐसा नहीं। भगवान ने, गौर भगवान ने क्या कहा? उठी थे वैसी थे, खाई थे शुई थे, उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले। जैसे नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि होए। ये नहीं कि हम नाम लेना भी नहीं लेना है, नाम हर समय ले सकते हैं। यहां तक कि हम जब टॉयलेट में जाते हैं ना, वहां भी नाम लेते रहना चाहिए। एक घटना घटी, भगवान चैतन्य महाप्रभु जब टॉयलेट जाते थे तो अपनी जीभ को पकड़ लेते थे। एक गोपाल जी थे, बहुत बड़े भक्त, गौर पार्षद थे वो। उन्होंने पूछा भगवान को, भगवान आप अपनी जीभों को क्यों पकड़ लेते हैं? गोपाल, वहां गंदी जगह है,
मेरी जीवा को आदत है नाम जपने की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहाँ गंदी जगह नाम जपना तो ठीक नहीं। तो गोपाल जी कहते हैं अगर वहाँ कोई प्राण निकल जाए, किसी के मर जाए, वो तो फिर नरक में जाएगा, भगवान का नाम नहीं ले रहा। फिर कहते नाम तो महाप्रभु कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान बहुत खुश हुए। भगवान ने कहा गोपाल तू आज के बाद गोपाल गुरु, उनका नाम गोपाल गुरु बन। नाम कहीं छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी भी शरीर को छोड़ सकती है। हम ये शरीर नहीं है, ना स्त्री है ना पुरुष है। हम अभी शरीर के स्तर पर होने के कारण बड़े दोष हैं हमें, दोष दृष्टि है, क्रिटिसिज्म है, बुराइयों से हम भरे पड़े हैं। अगर हम बुराइयों से भरे पड़े रहे तो कैसे अंत में भगवान का सिमरन होगा? होगा अंत में सिमरन? बोलो, मोती बलांस में होता होगा? नहीं होगा। हमें बुराइयों को छोड़ना है, बुराइयों को निकालना है। और बुराइयां देखो, मन बड़ा मलिन है, बहुत मलिन है। तो प्रभुपाद जी का ध्यान पहले करना है। प्रभुपाद कृपा से गौ नित्य का ध्यान, नित्यानंद पहले, अपनी चैतन्य महाप्रभु कृपा करो बस। इनकी कृपा से हम लोग अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। और चैतन्य निताय कहते हैं, आप मेरे पीछे बोलो, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन। नाचे रे हमारा मन, नाचे रे हमारा मन, नाचे हमारा मन, नाचे हमारा मन। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे हमारा मन। ए मन दयाल तो नाई है, मार खाए प्रेम दे। ए मन दया तो नाई है, मार खाए प्रेम दे। अपराध दूर जावे पावे प्रेमाधन। कृष्ण नामे रुचि हवे कृष्ण, गुची वे बंधन। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन। देखो ये भगवान कैसे है। नित्यानंद के बारे में तो हमने सुना है, मदाई ने उनका सर फोड़ दिया, तो कोई बात नहीं, तुम नाम जपो। गौर भगवान दक्षिण भारत की यात्रा में थे। दक्षिण भारत की यात्रा में थे। एक ब्राह्मण, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी याद आ जाएगा। वो ब्राह्मण अभी महाप्रभु को जो देखता था सब उनके पीछे चल पड़ते, वो भगवान है। वो ब्राह्मण दुष्ट था। वो सोचने लगा ये जो सन्यासी है नवयुवक, ये इंद्रजाली है, जादू टूने से लोगों को साथ चलाता है। और आया भगवान के पास, कहता है मैं तुम्हें मारूंगा। तो गौर भगवान ने ये नहीं कहा कि क्यों मारेगा, मैंने क्या किया। भगवान कहते हैं अच्छा मार लेना, जितनी बार मारेगा उतनी बार तुमको कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा। देखो कहते हैं ये भगवान, विचार करो जरा, जितनी बार मारोगे
उतनी बार कृष्ण का नाम लेना है। मार खा के भी भगवान नाम दे रहे हैं। इसलिए ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम सब दुनिया के लोगों के लिए है, इसको हमें अवेल करना है, नाम जपना है चैतन्य निताई की कृपा से। ये मार खा के लोगों को प्रेम दे रहे हैं। कृष्ण नाम अनुराग तो हवे है, कृष्ण तो हवे तखन अनयासे सफल हवे जीवेरा जीवन, जीवेरा। जीवन की सफलता किसमें है? अगर हमारे अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो गया, ये जीवन की सफलता है। बाकी संसार से प्रेम तो सबको है, पत्नी से, बच्चों से, पति से, पैसे से, भोग विलास से, सबको प्रेम है। लेकिन कृष्ण से प्रेम अगर जागृत हो गया तब जीवन सफल है। कृष्ण रति बिना जीवन तो मीचे है, कृष्ण। अगर कृष्ण से प्रेम नहीं है तो ये जीवन बेकार है। शेष वृंदावन राधा श्याम रे पावे दर्शन, शेष वृंदावन राधा श्याम रे पावे दर्शन, गौर कृपा हाले गए, गौर कृपा, गौर निता की कृपा मिल गई तो हमें वृंदावन में राधा कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। यही जीवन का उद्देश्य है। तो देखो दोष आ जाते हैं। ये भौतिक जगत जो है ये दुखों का घर है, कुंठा जगत। एक वैकुंठ जगत है, ये कुंठ जगत है। तो हमें ये ध्यान रखना है प्रभुपाद की कृपा से, निष्काम सेवा। कई गृहस्थी कहते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हम कैसे रहेंगे, ओल्ड एज कैसे जाएगी। तेरा अगर भगवान में भरोसा नहीं है तो जाओ फिर तुम काम करके खाओ। प्रभुपाद ने कहा है जाओ काम करो। लेकिन ये इस्कॉन जो है, जो एक प्रभुपाद जी की देन पूरी दुनिया को है, इसमें निष्काम भक्ति। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रभुपाद कृपा से मुझे प्रभुपाद की पर्सनल एसोसिएशन मिली। पर्सनली मैं उनके साथ रहा और बहुत क्लोजली मैंने प्रभुपाद को देखा। सच ए ग्रेट सोल इज़ वेरी रेयर। देखा, बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी डांट भी पड़ी, डांट शुद्ध भक्त। एक बार मैंने प्रभुपाद जी को पूछा, मैंने कहा प्रभुपाद आप जब डांटते हो तो हमें क्या करना चाहिए? कहते तुम्हें हंसना चाहिए। मैंने ऐसा क्यों? कि दुनिया में इतने लोग ऐसे उल्टा सीधे काम कर रहे हैं, कोई डांटता है उनको? जब गुरु शिष्य को डांटता है इसका मतलब उस आत्मा पर कृष्ण की कृपा हो रही है। तो उनकी डांट भी मिली। कभी हम बोले नहीं उनके आगे, और सबको नहीं डांटते थे। वो देखते थे कोई मतलब जिस पर कृपा करनी हो उसी को डांटते थे। तो प्रभुपाद एक बड़े यूनिक वैष्णव हैं जो हमको बचाने के लिए आए हैं। फिर भी बचना नहीं बचना हमारे ऊपर है। जैसे कृष्ण भगवान ने 18 चैप्टर में कहा अर्जुन को, इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयाद घूयतरम मया विमृश ये तत्शेषेना यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, मैंने गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे दिया, अब जैसे तेरी इच्छा वैसा कर। भगवान ने ही नहीं कहा ज्ञान दिए चल युद्ध कर, जैसे तेरे। अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा नष्ट मोहा। 18 चैप्टर में मेरा मोह समाप्त हो गया, मैं मोह में पड़ गया था।
स्मृति लब्ध्वा, मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई। तत्प्रसादात में अच्युता, आपकी कृपा से कृष्ण भगवान। स्थितो अस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूँ। गत संदेहा, सारे डाउट्स मेरे चले गए हैं। करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचनों का पालन करूँगा। तो हमें भगवान के चरणों में समर्पण करना है, तभी अंत में भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और ये याद रखो, संसार का कोई हमारी रक्षा नहीं करेगा। हमारी माँ, हमारा बाप, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारा धन, कोई हमारी रक्षा नहीं करेगा। करेगा? बोलो, कोई नहीं करेगा ना। कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? सेवा। तो कोई भी हमारी रक्षा नहीं करेगा, रक्षा केवल भगवान करेंगे अगर हम उनकी शरण में आ गए। तो बस यही संदेश है कि निष्काम भाव से भगवान, कोई कामना नहीं। जैसे रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा ना, अन्नाभिलाषता शून्यम। बोलो, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। मटेरियल डिजायर मस्ट बी जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, ज्ञान कर्म भी नहीं होना चाहिए। ये जो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, हम प्राय कर्मी हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। जो पैसे के लिए काम करता है उसको पैसा तो मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए हमें भगवान के लिए काम करना है। अगर नहीं करेंगे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद की कृपा से बहुत कुछ सीखने को मिला, और प्रभुपाद इतना बड़ा काम करके इतने जल्दी चले भी गए धाम में। तो हमें भी जाना है, तो प्रभुपाद कृपा से हम सबको उसके लिए प्रिपेयर करना है, तैयारी करनी है। तैयारी क्या है कि हम लोग कृष्ण के लिए काम करना सीखेंगे। अभी देखो, जब महाप्रभु पुरी में गए तो उन्होंने देखा जगन्नाथ जी आल्टर पर भगवान साक्षात बैठे हुए हैं। भागे उनको स्पर्श करने के लिए, तो वो जो चौकीदार था कहता मारो मारो, देखो भगवान को स्पर्श कर रहा है। तो एकदम उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य भी वहीं थे, उन्होंने आके देखते नहीं महापुरुष हैं, भगवान मूर्छित हो गए। तो भट्टाचार्य सोचने लगे, ये नवयुवक सन्यासी जो है, छोटी अवस्था में सन्यास ले लिया इसने, मैं इसका अच्छी संप्रदाय में सन्यास करवाऊंगा, इसको वेदांत पढ़ाऊंगा। 7 दिन तक वो पढ़ाते रहे और भगवान सुनते रहे। 7 दिन के बाद भट्टाचार्य कहते हैं, आपको कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं? तो भगवान कहते हैं, अगर मैं बोलूं तब आपत्ति, नहीं बोलूं तब आपत्ति। कहते बोलिए बोलिए, क्या बोलना आपको? कहते ये जो आप वेदांत भाष्य शंकर के द्वारा दिया गया है, शंकराचार्य ने जो वेदांत का जो असली अर्थ है उसको गौण रख के काल्पनिक अर्थ दिया। अच्छा, वही एकदम उनको समझाया उन्होंने। तो भट्टाचार्य का दिमाग ठिकाने आ गया, भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान ने उनको दर्शन भी दिए फिर, और भट्टाचार्य भक्त बन गए। भट्टाचार्य ने 100 श्लोक लिखे, उनमें से 1-2 मैंने याद किया है। वो पहचान गए कौन है चैतन्य। उन्होंने कहा, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, शिक्षा तके का पुरुष पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी,
कृपा बुधरयस तम हम प्रपद्ये। क्या कह रहे हैं भट्टाचार्य? आप कौन हैं? वैराग्य विद्या, त्याग की विद्या सिखा रहे हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति और अपनी भक्ति सिखा रहे हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षा तक एका पुरुष पुराना। शिक्षा कौन दे रहा? सबसे पुराने पुरुष कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया है। कृपा तम हम, मेरे पर कृपा करो। त्याग की विद्या सिखाई। देखो हम लोगों का काम ऐसा होना चाहिए, पुरुष का भी स्त्री का भी, हम अटैच नहीं हों दुनिया से, क्योंकि कभी भी हमको छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। अटैच हो गए तो छोड़ने में बड़ा मुश्किल होगा, पर यमदूत जबरदस्ती करेंगे और हमसे सब कुछ छुड़ा लेंगे। तो हमें खुद ही डिटैच होना है। ये भट्टाचार्य ने कहा वैराग्य विद्या, आप त्याग की विद्या सिखा रहे हैं। देखो भगवान ने 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन। त्रिभुवने कोरे जार चरण बंदन। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार। नदिया नागरे दंड कमंडलुका। केहा बोले पूर्वे रावण बदीला। गौलोक केरा भय बलीला प्रकाश करीला। गौलोक श्री राधार भावे एवे गौर अवतार। हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा। जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन। जगन्नाथ मिश्र के बेटे थे भगवान। त्रिभुवन करे या चरण वंदन। तीनों लोग भगवान के चरणों की वंदना करते हैं। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार। नीलाचलपुरी में भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण की है। नदियां नागरे दंड कमंडलुकार। वही भगवान जब नदियां में आए संन्यास लिया उन्होंने हमें शिक्षा देने के लिए। अटैच मत हो किसी चीज से। दंड और कमंडल धारण किया भगवान ने। कहे बोले पूर्वे रावण बदीला। कहा कि पहले इन्होंने ही राम रूप में आकर रावण को मारा था। गौलोक केरा भैभव लीला प्रकाश करीला। उसके बाद भगवान ने गौलोक की लीला जो है उसका प्रकाश किया। कृष्ण रूप में आकर गौलोक धाम के बारे में बताया इससे पहले युग में। फिर कलयुग में
श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार। राधा जी के भाव में गौर भगवान प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार, और गौर भगवान हरे कृष्ण नाम का प्रचार कर रहे हैं। आखिर में वासुदेव कहते हैं, सब ध्यान दो, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ, हाथ जोड़ करके वासुदेव कह रहे हैं सबको, जय गौर से ही कृष्ण, बोलो से ही जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। तो हमें सबको उनकी शरण लेनी चाहिए, अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। मूल बात निष्काम भक्ति, बस। मलिन मन तो बहुत कुछ कहेगा। निष्काम भक्ति, भगवान ने खुद क्या सिखाया, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति अहितुकितुई। O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers. Then what do you want? I only want your causeless devotional service. मैं आपकी सेवा करूं पर बदले में कुछ नहीं, बर्थ आफ्टर बर्थ। अगर हम कॉजलेस डिवोशन सर्विस शुरू करेंगे तभी भगवान मिलेंगे। आप सब लोग अच्छे हो। मोती बलांस के, मोती बलांस पहली बार देखा हमने। कितने, राम गुलाम कब था पहला प्राइम मिनिस्टर? कब से वो थे यहाँ पर? 89? 85। तब से मैं यहाँ पर आया। तो मोती बलांस में भी खूब प्रचार हो, लोग भक्त बने। शुद्धि, बस अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। आप लोग अच्छे हो और अच्छे बनो। और दो बातें जो हैं उनको याद रखो। ये गीता में भगवान ने कही है, चैप्टर 13 वर्स 9, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कहते हैं बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, इनको देखो। और शार्ट में सेंट कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, मेरे पीछे बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर तुम्हें अपना कल्याण चाहिए तो दो बातों को कभी मत भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को कभी नहीं भूलना। मृत्यु, अन्ना है, मरना है, मैंने तो क्यों बुरे कर्म करूं, क्यों मैं पाप करूं? भगवान को याद करने से मेरे दोष चले जाएंगे, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मृत्यु को याद करने से पाप कर्मों से बचेंगे और भक्ति पथ में आगे बढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र जपने से पहले पंच तत्व मंत्र मत भूलो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। पंचतत्व मंत्र याद रखो। इससे पहले वाला मंत्र नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश
तारने। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? मोटे बलान से है कोई प्रश्न किसी को? प्रश्न नहीं? तेरे पास तो नहीं कोई प्रश्न? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। नैना तिवारी माता हैदराबाद से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, हमको अच्छा प्रचारक कैसे बनना है और हमको प्रचार कैसे करना है? अच्छा प्रचारक बनने के लिए प्रयास करना है। और प्रचारक कैसे बनना है? जो प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं उनको एज इट इज़ लोगों तक रखना है। निष्काम भाव से प्रचार करना है। जो प्रभुपाद ने सिखाया एज इट इज़ यथारूप लोगों तक रखना है। तुम अच्छे प्रचारक बन जाओगे। आदित्य केतु प्रभु मुंबई से। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मुझे ब्राह्मण बनना है तो मेरे को ये बताएं कि मेरे को क्या करना होगा, क्योंकि मेरे में बहुत अनर्थ हैं, तो मैं ब्राह्मण कैसे बन पाऊंगा? तो ब्राह्मण बनने के लिए आदित्य केतु सारी बुराइयां तुम्हें निकालनी पड़ेंगी। सारी बुराइयां छोड़ करके बिल्कुल भगवान पर निर्भर होना पड़ेगा। प्रभुपाद ने ये कहा था आदित्य केतु कि इन द बिगिनिंग वी गेव द इनिशिएशंस because we wanted to run the society, but now the standard must be set. Standard set करना है। काम का एक भी शुद्ध भक्त बन गया ना, सारी दुनिया को वो बचा सकता है। ये प्रभुपाद चाहते थे। प्रभुपाद कहते थे आई डोंट वांट मिलियंस ऑफ स्टार्स, मुझे करोड़ों सितारे नहीं चाहिए, आई वांट वन मून। ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी। आदित्य केतु समझ आई तेरे को? और इधर कोई प्रश्न किसी को? तो आप लोगों का मोटे बलांस के लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत बढ़िया मंदिरियाँ बनाया मोटे बलांस में, और भजन भक्ति हो रही है, बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।